बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली क्लब से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर। और अगर अभी की बात करूं तो बरेली क्लब का जो ग्राउंड है पूरी तरह से भर चुका है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली आगमन है और कई सौ करोड़ की जो है विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। और ये इस कार्यक्रम को के लिए जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार पुलिस एहलकारों की जो है ड्यूटी लगी हुई है। तकरीबन 1200 पुलिस एहलकारों की जो है पूरे शहर में ड्यूटी लगी हुई है। मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हूं। मैं बता दूं आपको, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बरेली क्लब है और यहाँ पर जिस तरह से अंदर का मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को अंदर से बाहर जो है आ गए हैं। हालांकि मैंने कुछ खास अहम शख्सियात को यहाँ पर बुलाया हुआ है, जिसमें से जो है अनीस अंसारी साहब भी हैं। उनको मैंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएं। साथ ही साथ धौरा के जो है चेयरमैन साहब भी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी साहब हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है, आप चेयरमैन साहब हैं। यहाँ अंदर का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग फिर आगे आगे अनीस भाई के साथ चलेंगे। थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा आप बाहर आ जाइए ताकि हम कुछ प्रोग्राम कर पाएं। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंदर से थोड़ी देर के लिए वक्त निकाल कर आए। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अल्पसंख्यकों के साथ आज खड़े हैं जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सभी के साथ खड़े होते हैं अनीस भाई जी। अब मुझे ये बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए और किस तरह का वहाँ का मंजर है, मैं वहाँ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आज बहुत शॉर्ट टाइम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिला भारतीय जनता पार्टी बरेली को, तो हम लोगों ने एक रात में इतना जन समूह, जो जन सैलाब आपके सामने उमड़ा पड़ा है और अभी आपने ग्राउंड में देखा है, पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ कभी कहीं किसी के कार्यक्रम में नहीं हुई, जो शॉर्ट टाइम में मात्र 10 घंटे में हम लोगों ने इतनी भीड़ कर दी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत में लगा हुआ है, उसी का नतीजा है जो पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिल्कुल अनीस भाई, मैं आपसे बात करूंगा, चलते चलते थोड़ी सी हम बात करेंगे, उधर चलेंगे, लेकिन जो है चेयरमैन साहब को अभी थोड़ा सा वक्त निकाला है, कहीं अभी आएंगे, ये आप बता रहे थे। अब मुझे बताइए चेयरमैन साहब, क्या है जिस तरह से भीड़ बताई जा रही है, लोग आ रहे हैं कि क्या लोग सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? क्या लोगों के अंदर इस तरह का है कि हाँ भाई हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अब उन्हें हमें सुनना है? और यहाँ पर भीड़ कहाँ किस तरह से आई? देखिए, हमें 24 घंटे पहले पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बरेली में आ रहे हैं और ये बहुत अटेंडम प्रोग्राम था। उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ है। जो ग्राउंड था, मेरे हिसाब से इस जैसे अगर 4 ग्राउंड भी होते तो वो फुल हो जाते। आधी से ज़्यादा जनता सड़कों पर टहल रही है, इधर उधर टहल रही है। और जो भी हमारे माननीय योगी जी ने काम करे हैं और जो विकास करा है यहाँ का, यूपी का खास करके, ये उसी की भीड़ है, उन्हीं की मोहब्बत है, उन लोगों की मोहब्बत है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज में उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। उज्ज्वल गैस योजना दी है, बहुतों को गरीबों को घर दिए हैं और अब की बार मुस्लिम समाज उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ेगा और इंशाअल्लाह। और हम अब की बार जो हमारे सांसद जी हैं माननीय संतोष गंगवार जी, उन्हें भारी मतों से अपने क्षेत्र से जिता के भेजेंगे धौरा टांडा से जी। अगर धौरा टांडा की बात करूं तो क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें क्या वोटर्स में बदलाव बढ़ाव आया है? यहाँ पर जैसे आपके साथ भी कितने लोग आए हुए होंगे तकरीबन? मेरे साथ 15 गाड़ियाँ आई हैं, तकरीबन 150 लोगों के लगभग का काफिला है मेरे साथ और सब अल्पसंख्यक समाज से हैं जितने भी लोग आए हैं। और जैसे कि पिछला चेयरमैनी का इलेक्शन जो हुआ था, हमारा क्षेत्र जो है 85% बहुमूल क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है। उसमें माननीय हमारे संतोष कुमार जी ने हमें टिकट देके कहा कि आप वहाँ से जाके लड़ो और हमारे सारे मुसलमान भाइयों ने हमें जिताया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कमल के फूल से है, काय से है, ये उन्होंने सिर्फ कमल के फूल को जिताने की कोशिश करी है। धन्यवाद। अनीस भाई, जिस तरह से चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है, 2020 और 21 में जब हम लोग प्रोग्राम भी करते थे तो थोड़ा सा हमारे भी सवाल हुआ करते थे कि किस तरह से मुसलमान बीजेपी पर भरोसा करे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं मेरे साथ कई गाड़ियां आई हुई हैं, जिस तरह से काफ़ी अल्पसंख्यक समाज भी यहाँ पर है, भरोसा हम क्या कहें ये बढ़ा है और किस तरह से ये कोशिशें समझाने में की गई और कौन सी ऐसी चीज़ें बीजेपी ने ख़ासतौर से माइनॉरिटी के लिए की हैं जो लोग और भरोसा आगे करें? देखिए, मैं ख़ास तौर से एक बात बता दूं, अब तक जितने भी दल रहे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, जनता दल, इन दलों ने मुस्लिमों को सिर्फ और सिर्फ ठगा।
इनका वोट बैंक समझा, मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा, वोट बैंक से अधिक कुछ नहीं समझा। इसी कारण आज मुस्लिम जागरूक हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एकदम मुस्लिम अपने आप आ गया। मुस्लिम समाज ने सोचा कि यार 3 तलाक जैसी कुप्रथा से निजात मिली मोदी सरकार में, योगी सरकार में। अनाज अगर वितरण हुआ, अनाज का वितरण अगर किया गया तो बराबर जितना हिंदू समाज को मिला उससे मैं कहता हूँ अधिक मुस्लिम समाज को मिला, क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत गरीब है। पहले देखा होगा आपने गांव मतलब रूरल क्षेत्र में ज़्यादातर मुस्लिम बहन बेटियां जंगल में जाया करती थी शौच के लिए। घर घर शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी जी ने किया। जी जी, हम लोग थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे और आपसे ज़रूर आगे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। मैं अनीस भाई से और भी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं समझता हूँ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी भी आ जाएंगे। उससे पहले हम लोग वहाँ पहुँचना भी चाहते हैं। अनीस भाई को वहाँ स्टेज से हमने बुलाया। अनीस भाई, आपने कहा कि बड़ा भरोसा जो है मुसलमानों का हुआ है, और जिस तरह से योजनाओं की बात की जाए, बहुत मुसलमानों को, चाहे राशन की बात की जाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात की जाए, जो भी योजनाएं आती हैं वो सभी को बराबर बढ़ती है। मुसलमानों को भी काफ़ी जो है इसका फ़ायदा पहुंचा है। हालांकि एक चीज़ होती है कि लोगों को योजनाओं के बारे में बताना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं कहूँ अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो किस तरह से, ख़ासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को, या जो आप जिस अल्पसंख्यक से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से आप लोग मोटिवेट करते हैं, कैसे उन तक योजनाओं के बारे में बहुत बताते हैं और उनको किस तरह से फ़ायदा दिलाते हैं? देखिए, जो लोग अभी तक, जिनके दादा परदादा छप्पर में टीन के मकानों में रहा करते थे, आज वो लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को मकान मिले। उन लोगों को जो मकान मिले हैं, आज वो पक्के मकानों में रह रहे हैं। वो लोग पक्के मकानों में रहने की वजह से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है किसने किया। सबको पता है कि अगर ये काम किसी ने किया है मुस्लिम समाज के लिए, बेहतरी के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा सरकारों ने किया है। दूसरी बात, एजुकेशन को लेके अगर जागरूक हुआ है मुस्लिम समाज तो हमारी सरकार में। सरकारी नौकरियों में भी आज अगर कहीं बराबर का हकदार हमारे मुस्लिम समाज को मिलता है तो पारदर्शिता, जो केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भर्तियों में पारदर्शिता लाए, वो पारदर्शिता के कारण ही आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुस्लिम सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ रहा है। IAS IPS आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 के बाद से आज तक मुस्लिम समाज के इतने IPS और IAS लड़के लड़कियां बने हैं जितने आज़ादी से बाद तक नहीं बने थे। तो क्यों ना मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज का हित रखती है और मुस्लिम समाज की भावनाओं को समझती है। जी अनीस भाई, एक सवाल शायद हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सवाल आया है तो ज़रूर निकालूंगा। कहूँगा कि एक मुस्लिम समाज की बात नहीं की जाए, एक बात ये इल्ज़ाम आता है, कहा जाता है कि इस सरकार में नौकरियां नहीं निकाली गई। आगे उम्मीद लोग लगाए हुए भी हैं, हालांकि नौकरियां निकलेंगी, टीचर्स की नौकरी निकलेंगी और स्टेट में भी नौकरियां निकल रही हैं, तो ऐसी भी बहुत ज़रूरतें हैं। देखिए, आपको पता होगा, आप तो मीडिया से हैं, आप तो हमसे ज़्यादा दुनिया देख रहे हैं और मीडिया बंधुओं को तो हमसे पहले जानकारी लग जाती है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिपाहियों की भर्ती निकाली गई है। उन सिपाहियों की भर्तियों का रिजल्ट आने दीजिए, भर्ती होने दीजिए। आप ये कहेंगे कि वास्तव में इससे ज़्यादा पारदर्शिता किसी सरकार में नहीं रही। भर्तियाँ एकदम तो नहीं निकल सकती, धीरे धीरे सारी भर्तियाँ निकल रही हैं और बहुत सी भर्तियाँ निकलने वाली हैं। तो बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं। बहरहाल मुझे ये बताइए, अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो किस तरह का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी दें। देखिए, अभी बरेली महानगर की बरेली की बात करें तो बरेली में करीब 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होगा, जिनका शिलान्यास होगा, वो आम जनता के फायदे की बात है, आम जनता के हित के लिए है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई ये रोड अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो भाई इस पर
हिंदू चलेगा मुस्लिम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का लाभार्थी है। बिल्कुल। सड़कों का जाल अगर किसी ने आज़ादी के बाद 2014 से अब तक बिछाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। आपको याद दिला दूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी, मतलब गांव-गांव संपर्क मार्ग से जोड़ने की योजना। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बनी हैं और हमारी सरकार में बनी हैं और सभी को इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई लाभ मिल रहा है। बरेली की अगर बात करूं तो स्मार्ट सिटी है, यहाँ काम भी चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की शिकायतें भी होती हैं, सियासी बहुत सारे इस तरह के जो है सियासी पार्टियां सवाल भी उठाती हैं। लेकिन अगर मैं आज की मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, आपने कहा 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वो तो जो कहाँ किस किस काम में होगा वो तो हम आगे की बात करेंगे। आज जो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है जिस तरह से वहाँ मैदान में। कार्यक्रम के बारे में जानना चाह रहा था कि किस वक्त पहुंचने वाले हैं, कहाँ क्या कार्यक्रम रहेंगे, कुछ आप सभी जानकारी। अभी 1:30 बजने वाला है, कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ग्राउंड में आने वाले हैं। बरेली में आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ ही क्षण में यहाँ आने वाले हैं। आप देख रहे हैं जितनी भीड़ ग्राउंड में है उससे कहीं अधिक। मैं चाहूँगा कैमरा वाले भैया से कि उधर दिखाएं। देखिए रोड के बाहर भी इतनी सारी भीड़ है, लाखों की तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता आए हुए हैं। इन सबको देखते हुए आपको नहीं लगता कि अगर आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में कुछ है तो भाजपा का ही बोलबाला है? जी। तो मेरा कहना तो यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो, सहयोगी से कहूँगा उधर का जरूर वीडियो दिखाइए। वाकई भीड़ जो बात कह रहे थे पहले, आपकी बात पूरी करूंगा कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, लोग वापस आ रहे हैं। हालांकि सुनना चाहते हैं आगे। जी बिल्कुल, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है और रोड पूरे भरे चल रहे हैं। ये ग्राउंड के बाहर का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। ग्राउंड के अंदर तो पैर रखने की जगह ही नहीं है, ग्राउंड छोटा पड़ गया। मैं कहता हूँ ऐसे 4 ग्राउंड अगर होते तो वो चारों ही आज भरे हुए होते। इतने लोकप्रिय हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सभी समाज, सभी वर्ग, खास तौर से अब तो मुस्लिम समाज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे मतलब बहुत चहेते बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझता हूँ जिस तरह से यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी धर्म समुदाय के लोग आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जब कोई भी जो है राजनेता जब चुना जाता है, जनता चुनती है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी भी क्या मंत्री हो, तो वो जनता का होता है वो। जी जी बिल्कुल, तो उसके लिए कोई धर्म और कोई समुदाय कोई भेदभाव। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा एक मुस्लिम महिला अपनी बच्ची को लेके बैठी थी, वो फरियादी बन के गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने देखिए बिना भेदभाव के उनकी बच्ची को खिलाया, गोद में लिया। बहुत वायरल हो रही है वो वीडियो, आप भी देखना। ऐसा नहीं है, ये विपक्षी दलों के पेट में जो दर्द होता है कि आज मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों जा रहा है, तब वो उल्टे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। जबकि एक पूरे विश्व में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चलती है और सबके विश्वास पे काम करती है। चलिए अनीस भाई, अगर यही बात अगर है तो मैं समझता हूँ 2024 में और साबित होगा। 2024 की इसको तैयारी माना जाए, क्या कहा जाए आज का? नहीं देखिए, ये तो लोकार्पण का कार्यक्रम है, ये तो मतलब एक झांकी है, छोटा सा कार्यक्रम है, ये झांकी है। अभी 2024 की पूरी पिक्चर बाकी है। 2024 की पिक्चर बाकी है। चलिए क्या उम्मीद करें इस बार क्या रिजल्ट रहेगा? हालांकि चुनाव में भी भले ही देरी है, 2024 में चुनाव होने हैं। क्या माने पिछली इलेक्शन के? इस बार 2024 में इस बार लोकसभा में 400 पार, और मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में जो है हम 80 के 80 सीट जीतने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक हैरत अंगेज बात होगी। 80 की 80 सीट हमारे हिंदुस्तान में
किसी भी प्रदेश को आप देख लें, हमारे यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाने वाले हैं। जी जी, जगह जगह मैं आपके ये बोर्ड भी देख रहा हूँ यहाँ पर। अनीस अंसारी महानगर अध्यक्ष पूर्व प्रदेश मंत्री, आपने भी स्वागत के लिए जगह जगह इस तरह से बोर्ड लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ सभी सियासतदानों का भी है। देख सकते हैं अनीस भाई जो है महानगर अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और हमेशा सक्रिय रहते हैं। और ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग की बात करूं तो उनके लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अनीस भाई, अगर आपकी बात करें, आपने मुस्लिम समुदाय के लिए, ख़ासतौर से बरेली के लोगों के लिए किस किस तरह के कार्य किए हैं और आगे की किस तरह की योजनाएं रहेंगी? जो लोग छप्पर में रहते थे, जिनके मकान नहीं थे, जी, सैकड़ों की तादाद में हमने मुस्लिम आबादी में मकान बनवाए माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। जी, जनधन खाता हजारों की संख्या में हमने मुस्लिम समाज के खाते खुलवाए, भाजपा की देन है। जी। हमने जब अनाज बटा तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप भी अनाज लें। सबको, अगर हिंदू साहिबान को अगर निःशुल्क अनाज मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। इस तरह से हम लोगों ने, और रही बात, अभी आप थोड़ा पीछे जाइए 18-19 में कोरोना काल में जो हमने मदद की है, कोरोना काल में सिर्फ भाजपा ही दिखाई देते थे मदद के लिए, बाकी दल कोई दिखाई नहीं देता था। उसी का नतीजा है, हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करते हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करता है। हम लोगों ने, भाजपाइयों ने इतनी सेवा की पब्लिक की, और ख़ास तौर से हमने अपने मुस्लिम समाज की, जिससे मुस्लिम समाज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से हमारे साथ जुड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ महिला को ले लो। अच्छा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद में अनीस भाई के साथ में बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं, क्योंकि अनीस भाई को हमने बुलाकर कहा था कि थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह से कहा जाए कि अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है और किस तरह से मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम हो रहा है? अल्पसंख्यक मोर्चा जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुसलमान के बेहतर के ही लिए काम कर रहा है। आगे चल के मुसलमान को ही आगे होना है। चलिए, आप बताइए कैसा, क्या पार्टी सरकार ने कुछ काम किया नहीं किया है? जी, क्या किया है? हम 3 तलाक का, सबसे पहले तो 3 तलाक का उन्होंने बहुत अच्छा करा है महिला के लिए। और हमारी बहू बेटियां जैसे घर से बाहर नहीं निकलती थी शौचालय के लिए, वो बहुत अच्छा करा शौचालय बनवा के। चलिए, आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसा कुछ अच्छा काम किया हो जो आपको लग रहा हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि बरेली में पूरी हलचल मच गई है, तो इसीलिए मच गई है कि लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है और कैसे किया, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, हिंदू समाज हो, सिख हो, कोई भी हो। तो सब लोग ये जान रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है। और कभी भी हमारी सरकार ने ये नहीं किया कि कोई भी काम है तो वो हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए या किसी भी एक जाति के लिए है। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं के लिए जितना कुछ किया है वो सब, मतलब अगर देखा जाए, अगर शब्दों में कहा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसके लिए शब्द ही नहीं है कहने के लिए कितना कुछ किया है सरकार ने। इसीलिए हम अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक महिलाएं और जितने भी लोग हैं सब उनके साथ हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि हर बार मोदी जी ही आए। चलिए, लोग महिलाओं के कहती हैं कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, घर दिए हैं, अनीस भाई कह रहे थे। शौचालय की बात की जाए तो शौचालय में शौच के लिए बाहर जाना होता था, लेकिन अब घर घर में जो है शौचालय बन गए। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है बेहतर है सरकार ने काम किया कि आप इससे जुड़ी हैं? ये सरकार की अच्छाइयाँ ही हैं जो इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ा काम करा है उन्होंने आयुष्मान को लेके। जो घर घर लोग बीमार पड़े रहते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, आज आयुष्मान मिलने से उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो संयोग हैं, खुश हैं। और दूसरी बात है गैस चूल्हे को लेके, जो आंखें फोड़ रही हैं औरतें घरों में धुएं में, आज उनको गैस चूल्हा मिल गया है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात घर को लेके देख लीजिए, जो छप्पड़ों में लोग रहते थे उन्हें छप्पड़ हट के उनको अपने अपने घर मिल गए हैं। तो ये सब सरकार की देन है। सबसे बड़ी बात अच्छी है कि इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए स्पेशली कुछ नहीं है, सबको एक समझती है ये सरकार। वाकई उज्ज्वला योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री जो है आवास योजना की बात की जाए, उसमें महिलाएं कहती हैं कि हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है। जो शौचालय बनाए गए उसके लिए बहुत सहयोग मिला है। और भी महिलाएं हैं, 2 बात ज़रूर पूछना चाहूँगा उनसे मैं। आपके लिए कैसा है कि आप इस मोर्चे से जुड़ी हो बीजेपी से?
के लिए आपके लिए कैसा काम किया? जैसे मोदी भाईजान ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो इस नारे को लेके चल रहे हैं। और सब जो गरीबों के लिए मकान नहीं था, उन्होंने आवास की योजना, और जो आगे बोलती थी महिलाएं ग्रामीण में उनके चूल्हे नहीं थे, उन्होंने गैस चूल्हों की सुविधा दी है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, और बहुत लाखों हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते। वो हमारे लिए एक भाई की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कोई बहन के परिवार का ख्याल रखता है। खास बात है कि महिलाओं के लिए काम किया है, इसलिए महिलाएं अपनी चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। आपके नज़र से किस तरह से बेहतर काम किया है? मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा काम कराया, और हम अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए, बहुत अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कराया। उज्ज्वला जब बटी थी, हम लोगों ने घर घर जाके बताया था, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो हम उनकी योजनाएं जितनी आती हैं हम लोगों को बताते हैं घर घर जाके लोगों को, कि उनका सहयोग हो सके। तो हमने खुद अपने आप लोगों को उज्ज्वला गैस दिलवाई है, और सबसे ज़्यादा ताजुब की बात है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम परिवार थे उज्ज्वला गैस लेने में। चलिए, वाकई जिस तरह से अनीस भाई, मैं ख़ासतौर से महिलाओं की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने अपने जिस तरह से, चाहे वो गैस की बात हो, एक महिला समझ सकती है कि चूल्हे में लकड़ी का इंतज़ाम करना, चूल्हे के लिए मैंने अभी गांव में जाकर देखा, बहुत सारी महिलाएं मिली मेरे गांव में, मैं क्योंकि मुझे पहचानती थी, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा हम लकड़ी बीनने जा रहे हैं। तो औरतों को लकड़ी का इंतज़ाम करना होता है गांव में, फिर चूल्हा जलाना होता है। ऐसे उसमें जिस तरह से महिलाएं कह रही हैं कि हमने बहुत सारी महिलाओं को जो है चूल्हे बांटे हैं, गैस बांटे हैं सरकार की तरफ से। इन योजनाओं का बहुत फ़ायदा लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर मिल पा रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। अगर आपको कोई संशय है तो आप संबंधित विभाग से एक लिस्ट उठा के देख लीजिए। आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज है, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उज्ज्वला योजना तो मैं कहता हूं कि 60% मुस्लिम समाज को इसका लाभ मिला है। वजह है उसकी, ऐसा नहीं है कि अपने आप मिल गया लाभ, इन्हें जागरूक किया गया मुस्लिम समाज को। और सबसे ज़्यादा गरीब आज भी मुस्लिम समाज है जो धीरे धीरे तरक्की की ओर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आने वाले समय में विकास होना चाहिए, लेकिन शिकायतें भी बहुत सारी रहती हैं। जो भी सरकारें आती हैं शिकायतें रहती हैं। चलिए, आपने जो विकास की बात की, जो लोगों के लिए काम हो रहे हैं, उससे जिस तरह से आप क्योंकि बीजेपी से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की मदद भी हुई है, और मदद हुई है और अच्छे काम हुए, तो जाहिर सी बात है उम्मीद करते हैं 2024 भी जो है आप ही जीतेंगे। और आज का जिस तरह से बात की जाए तो आज ख़ासतौर से विकास कार्यों के लिए जो लोकार्पण होना है उसके लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ योगी जी का किस तरह से कार्यक्रम रहा चलते चलते ये बता दें, फिर हम अंदर जाएंगे कि जी क्या किस तरह से, जैसे कि शाहजहाँपुर भी गए थे जो विधायक, शाहजहाँपुर हमारे ददरौल से माननीय विधायक जी उनका इंतकाल हो गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे जी, और उसमें से सीधे वहां से चल चुके हैं। अभी कुछ ही क्षण में आप सामने जो पंडाल देख रहे हैं, बिल्कुल इसके अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। वाकई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी अभी आने वाले हैं जी। चलिए अंदर ही थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि ये वो भी ज़रूर हम तस्वीर दिखा दें। देखिए लोग जो है यहाँ पर अभी बाहर निकल गए। आप देखिए यहीं से खड़े होके पंडाल पूरा गचागच भरा हुआ है, और ये गेट है, गेट तक पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिल्कुल लाखों की संख्या में आज लोग आए हुए हैं, आम जनता आई हुई है। और हैरत की बात यह है कि मात्र 10 घंटे पहले आम जनता को और कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया था कि ये कार्यक्रम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, और ये सारा कार्यक्रम तैयार हो गया। और देखिए भीड़, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 का कितने बजे तक आने की उम्मीद है? बस कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, बरेली आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी। चलिए, वाकई थोड़ी देर में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं, बरेली आ गए हैं। कहाँ पहुँचे हैं अभी जी? संभवतः मंच पे आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आ चुके हैं। चलिए तो हम वहीं चलते हैं, सीधी लाइव प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को ज़रूर सुनेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं महिलाओं की भीड़ है, और आदमी जो है पुरुष हैं। और हमने देखा था अभी जो है गांधी उद्यान पार्क के पास ही हमने देखा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और बहुत सारी बसें आई हुई हैं, अलग अलग बहुत सारी जगह से लोग आए हुए हैं। जिस तरह से अभी जो है अभी एक चेयरमैन साहब से बात की, उन्होंने कहा हमारे साथ कई गाड़ियों में हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी अल्पसंख्यक मोर्चा के खुद
योगी आदित्यनाथ जी अभी खिताब 21 जनवरी तक कर रहे हैं। हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले अब अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इस दृष्टि से सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। गांव-गांव में रामलीलाओं का मंचन करिए। और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों, उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। तो मैं आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ जी जो है इस वक्त खिताब कर रहे हैं और सायकाल कोशिश कर रहे हैं हम लोग वहां तक पहुंचने की। सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को